सुप्रभात बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। कल हमने तृतीय पाठ सूर्योदय के बारे में पढ़ा। इसमें उकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। सूर्योदय के दृश्य के बारे में बताया गया है कि इस समय लोग कैसे अपने सब कार्यों को करते हुए सारे दिन के कार्य में संलग्न रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े व्यायाम करके अपने कार्यालय जाते हैं। इस तरह के सूर्योदय के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम इससे आगे चलते हैं। जहां तक हमने कल पढ़ा था, आशा है सबको समझ आया होगा। आगे देखिए, भक्ता, भक्त, स्नात्वा, स्नान करके, स्व अपने अपने, पूजा स्थलम, पूजा स्थान को, गच्छन्ति जाते हैं। भक्त जो है स्नान करके अपने अपने पूजा स्थल को जाते हैं। यानी जो भी भक्त है वो नहाकर कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है। जिसका जो स्थान है, जहाँ जिस चीज को मानते हैं उस स्थान की ओर जाते हैं। तत्र वहां प्रभु ईश्वर को स्मृत्वा याद करके, गृहम घर को, आगमिष्यन्ति आते हैं। वहां ईश्वर को याद करके घर को आते हैं, यानी वहां पूजा करके वापस घर को आते हैं। स्व दिनचर्या, डेली रूटीन, अपने दिनचर्या, अपने रोज के कार्यों में रता, लगे हुए, भविष्यन्ति होते हैं। वहां से पहले स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां से आकर अपने घर आते हैं और जो अपना डेली रूटीन वर्क है उसमें लगे होते हैं। ललना, महिलाएं, ईश्वर को स्मृत्वा याद करके, पाकशालायाम, पाकशाला किचन को कहते हैं रसोई घर, प्रात राशम, प्रात मैंने होता सुबह, राशम मैंने भोजन, सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? नाश्ता पचंती, बनाती है। महिलाएं ईश्वर को याद करके रसोई घर में क्या बनाती है? नाश्ता पकाती हैं। गृह से, घर के सदस्य प्रातः राशम, नाश्ता करके, कृत्वा करके, स्व कार्यस्थलम, अपने कार्यस्थल, यानी कोई ऑफिस जाता है, कोई शॉप पे जाता है, कोई अन्य कार्यों में जाता है। गमिष्यन्ति जाते हैं। घर के सदस्य नाश्ता करके अपने कार्यस्थल को जाते हैं। बाला, बच्चे, अपि, भी, पुस्तकानि, पुस्तकें, आदाय, लेकर, विद्यालय को गच्छन्ति, जाते हैं। देखिए बच्चों, आप भी सुबह सुबह स्नान करके, ईश्वर को याद करके, अपने माता पिता को प्रणाम करके, नाश्ता करके क्या करते हो? अपने बैग संभालते हो, पुस्तकें लेकर कहाँ आते हो? विद्यालय आते हो। उसी के बारे में बताते हैं कि सूर्योदय के समय हम क्या क्या कार्य करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तत्र, वहां, गत्वा, जाकर, विद्यालय जाकर, गुरु को, प्रणाम करके, ते, वे सब, अध्ययन को, करिष्यन्ति, करते हैं। वहां जाकर गुरु को प्रणाम करके वे सब अध्ययन को करते हैं। भास्कर, ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। भानु, सहस्रांशु मैंने हजारों किरणों वाले, सूर्य के बारे में कहा है। रवि, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। च, और सूर्य से, सूर्य के अभिधानानि, अनेक नाम है इनके। कौन कौन से? भास्कर, भानु, सहस्रांशु, रवि, च, सूर्य से, ये सब इनके क्या है? सूर्य के नाम है। भानुना, बिना, धरायाम जीवनम असंभवम अस्ति। भानुना मैंने सूर्य के बिना, धरायाम धरती पर, जीवन असंभव है। सूर्य के बिना क्या असंभव है? जीवन असंभव है। यह
संसारस्य, जो संसार को प्रकाशम, प्रकाश देता है, यच्छति मैंने देता है, तस्मै, उस भानवे, उस सूर्य को नमस्कार हो। जो संसार को प्रकाश देता है, उस सूर्य को नमस्कार हो। देखिए इसके बारे में श्लोक भी लिखा है, आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुभ्यं ते। इसमें किसको प्रणाम किया गया है? आदि देव, प्रथम देव, नमस्तुभ्यम, नमस्कार हो सूर्य के लिए, प्रसीद मम भास्करम, सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो, दिवाकर सूर्य, नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुभ्यम ते। हम सब, वे सब क्या है? दिवाकर और प्रभाकर को नमस्कार करते हैं। इसमें सूर्य की स्तुति करते हुए, उसके बारे में श्लोक में उसे नमस्कार करते हुए खुश, हम पर प्रसन्न होने के लिए कहा गया है। तो बच्चों आपको ये समझ आया होगा, एक बार फिर से देखिए। भक्त स्नान करके अपने अपने पूजा स्थल को जाते हैं, वहां प्रभु को याद करके घर को आते हैं, अपने दिनचर्या में लगे होते हैं। ललना महिलाएं ईश्वर को याद करके रसोई घर में नाश्ता पकाती हैं। घर के सदस्य नाश्ता करके अपने कार्यस्थल को जाते हैं। बच्चे भी पुस्तकें लेकर विद्यालय को जाते हैं, तत्र वहां जाकर गुरु को प्रणाम करके वे सब अध्ययन करते हैं, करिशंती मैंने करते हैं। भास्कर, भानु, सहस्रांशु, रवि, ये सूर्य के अनेक नाम हैं। भानु के बिना, सूर्य के बिना धरायाम, धरती पर जीवन असंभव है। यह मैंने जो संसार के लिए प्रकाश देता है, उस सूर्य को नमस्कार हो। आदि देव, प्रथम देव, नमस्तुभ्यम, नमस्कार हो। प्रसीद मम भास्कर, सूर्य मुझ पर प्रसन्न हो। दिवाकर नमस्तुभ्यम, दिवाकर तुम्हें नमस्कार हो। प्रभाकर नमो अस्तु ते, प्रभाकर तुम्हें नमस्कार हो। ये सब किसके लिए कहा गया है? सूर्य के लिए कहा गया है। आशा है बच्चों आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू।